वेलकम टू प्रोफेशनल टैक्सपेयर। तो आज अपन देखेंगे सास। उसमें क्या जीएसटी, क्या इनकम टैक्स, क्या आपको ध्यान रखना है, क्या नहीं रखना है। बोलने में बहुत ही छोटा शब्द है सास, बस इंडस्ट्री बहुत बड़ी है आज के टाइम पे और काफी ग्रोइंग इंडस्ट्री, तो इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। सास मीन्स सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, जो कि आजकल काफी फिनटेक आईटी स्टार्टअप का जमाना चल रहा है उसमें इस चीज का। बट बेसिकली जो फाउंडर रहते हैं वो मोस्टली नॉन सीए बैकग्राउंड के रहते हैं, तो थोड़ा सा आपको ये जार्गन्स वगैरह आपको कोई इशू ना है तो इसके लिए मैं आपको समझा देता हूँ चीज़ें। मोस्टली बात आती है जीएसटी। आप जब तक 20 लाख तक वर्क करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट को आपसे मतलब नहीं है और ना ही आपको गवर्नमेंट से मतलब है। बट जैसे ही आपकी लिमिट 20 लाख से एक्सीड करती है रेवेन्यू सेल्स आपका पर ईयर, तो इनकम टैक्स वालों को, जीएसटी वालों को, मेनली जीएसटी वालों को होता है कि यार आप 18% पे करो और फ्री रहो। तो जो भी आप देखते हैं जो सास कंपनीज होती है उनमें जीएसटी रेट है 18%, मोस्टली 18, 19, 99% आपको यही रेट मिलेगी। आप ये करते हैं तो बाकी कुछ चीज़ें और भी रहती है, जैसे आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं तो उसके लिए एचएसएन थोड़ा अलग हो जाता है, बट मोस्टली द रेट इज 18%। सिंपल। इसमें रहता है कि आप सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज भी करते हैं तो थोड़ा अलग रहता है, आप एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में बेचते हैं तो अलग रहता है, आप किसी के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं तो वर्किंग डिफरेंट रहती है। अब इसका जो जीएसटी का जो वर्किंग होती है वो कैसे होती है, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि क्या होता है कि अच्छी बात है आपके पास पैसे आ रहे हैं, वो काफी ग्रोइंग इंडस्ट्री है, बट आपको पता रहना चाहिए कि जीएसटी में क्या है कि अननेसेसरी आपके जाके इशू ना है। तो सबसे पहला जो रहता है कि आप इंडियन कंपनी है और आप इंडियन कस्टमर को ही सर्विस दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल जीएसटी चार्ज कीजिए। राजस्थान में आप है, राजस्थान के लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं, सी जीएसटी एस जीएसटी। आउट ऑफ राजस्थान सेल कर रहे हैं, आई जीएसटी। आउट ऑफ इंडिया वाले की बात आगे होगा। अब आप इंडियन कंपनी है, आप फॉरेन कस्टमर को सर्विसेज दे रहे हैं कि यार अपनी बढ़िया कंपनी होगी, अपन इंटरनेशनल क्लाइंट्स है, तो अब इसमें नॉर्मली आपको 18% देना पड़ता है जीएसटी। ठीक है। बट फिर वो रिफंड हो जाता है, और एक चीज होता है, आप उसको रिफंड के लिए कर सकते हो क्योंकि ये आपका प्रॉपरली एज एक्सपोर्ट हो गया। मोदी जी चाहते हैं कि आप एक्सपोर्ट को बढ़ाओ, तो इसलिए वो इस पे 0% रेट लगाना चाहते हैं। बट इसमें दो ऑप्शन रहता है कि आप या तो टैक्स पे करो फिर देना आप रिफंड ले लो, जबकि अपन इंडिया माइंडसेट ऐसा है भी नहीं और अपन को करना भी नहीं है। दूसरा केस क्या होता है कि आप 0% पे करो बट उससे पहले आप एक एलयूटी, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, इशू कर लो आप। वो सिंपली एक जीएसटी में जो भी आपका मैनेज करता है वो सिंपली स्टार्टिंग ऑफ द ईयर वो उस चीज को इशू कर लेगा एलयूटी को। फिर देन आप जो भी एक्सपोर्ट करो वो जीरो रेट पे कर सकते हो, बट शर्त ये है कि आप 7 से 8 महीनों में जो भी आपका पैसा आपने जो बाहर सेल करी उसका पैसा आ जाना चाहिए। इसकी जो एफ आई आर सीज वगैरह वो भी क्लियर करवानी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि जस्ट आपने सेल कर दिया 0% पे एंड देन आप फ्री। ना 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 ना, मोदी जी को फायदा तभी तो मिलेगा जब आप बाहर से पैसे लाओगे फॉरेन करेंसी में। अब यहीं अगर आप इंडियन करेंसी में पैसे लाओगे तो मोदी जी बोलेंगे क्या खाक एक्सपोर्ट किया आपने। तो आपको अगर बाहर से फॉरेन करेंसी में पेमेंट आना चाहिए और आप बाहर सर्विसेज दे रहे हो, तब आपको ये एक्सपोर्ट माना जाएगा और आपका जीरो रेटेड पे जाएगा, अदरवाइज वो आपसे 18% ले लेंगे। ठीक है, विथ इंटरेस्ट। अब आप फॉरेन कंपनी और इंडियन कंपनी को दे रहे हैं, ये मोस्टली होता है अपन जैसे फेसबुक वगैरह या जो मेटा है उससे अपन एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं, कुछ करवाते हैं, तो उस पे अपन को आरसीएम पे करना पड़ता है जीएसटी। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए क्योंकि आरसीएम के केस में अपन थोड़ी सी वीक है, मतलब मैं नहीं, फाउंडर। ठीक है। अब अगर फॉरेन कंपनी है इंडियन कंपनी को दे रही है तो उसको बोलते हैं OIDAR, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटा। यूट्यूब, यूट्यूब सबसे बेस्ट एग्जांपल है, वो आपको यूज करने के लिए वर्किंग देता है, तो वो इसके लिए आप कर सकते हो। ओके। अब आती है किसी इनवॉइसिंग वगैरह, क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। आपको आपको जीरो रेटेड पे करना है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको इनवॉइसिंग क्रिएट नहीं करनी है, आपको इनवॉइस क्रिएट करनी है आपको प्रॉपरली हर एक चीज़ में। अम, अगर आपका टर्नओवर 5 CR से अबव है तो आपके ई इनवॉइसिंग का प्रोविजन लगेगा जो इसमें लिखा हुआ नहीं है। उसमें क्या होगा, जो भी आपकी B2B इनवॉइसेज होंगे, आप जब इन मतलब नॉर्मली इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको एक ई इनवॉइस का पोर्टल होता है, वहां पे जाके आपको प्रॉपरली भर के और एक ई इनवॉइस नंबर होता है जनरेट, वो करना पड़ता है, जिससे क्या गवर्नमेंट को पता लग जाए कि आपने आज सेल करी और आज उनको पता लग जाए। वो 1 महीने का वेट करना ही नहीं चाहती आपसे। ईवे बिल मोस्टली जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि अपन सर्विसेज देते हैं, ये होता है फॉर गुड्स के लिए होता है। बट कुछ आपकी प्लांट एंड मशीनरी इधर से उधर जा रही है तो उसके लिए होता है इन डिलीवरी नोट, नॉट एज अ टैक्स इनवॉइस। तो उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए आप, प्रॉपरली इनवॉइस कीजिए।
अब जैसे ही आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात आ जाती है, आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप सास को 0% IGST लगा के कर सकते हैं आप। आपको LUT वगैरह इशू करनी पड़ेगी। उसके अलावा भी कर सकते हैं, बट आपको फिर रेट लगानी पड़ेगी आपको। ठीक है, और आप इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज करवा रहे हो तो आपको IGST में पे करवाना पड़ेगा आपको टैक्स। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, अब सबसे बड़ा जो कहानी है ये, मैंने लिखा तो 3 शब्दों में है, बट ये काफी बड़ी राम कथा है कि अगर आप जो सब्सक्रिप्शन प्लान है जब पे करो तब बढ़िया। सब्सक्रिप्शन प्लान जैसे ही अपन स्टार्ट करते हैं, हर मंथली मंथली मोस्टली रहता है, बट कभी ईयरली क्वार्टरली जो भी रहता है, जब पे करो तब रिकॉर्ड करो। आप मंथली कर रहे हैं तो बेस्ट है कि एट द एंड ऑफ द मंथ, जैसे आप किसी को एक एज ए सर्विसेज दे रहे हैं या फिर उनके लिए कुछ बिल्ड कर रहे हैं, तो मोस्टली 3 मंथ्स में आपको इशू कर देना चाहिए। बट और जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है उससे पहले, फिर गवर्नमेंट को पैसा पहले चाहिए। कोई सपोज करो कि आपने पूरे एनुअली आपने एक साथ ले लीजिए, बहुत सारे कंपनीज करती है कि आप 8 महीनों की 9 महीनों की फीस में आप पूरे साल एंजॉय कीजिए, बट पैसा आज दे दीजिए। तो उसमें होता है वो प्रीपेड आपको देते हैं, बट इसको थोड़ा सा केयरफुली अपन को ट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि लाइक आप सर्विसेज तो 8-10 मंथ में दोगे ना पूरे ईयर में। तब आज पूरा रेवेन्यू बुक करोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि आज तो एक्सपेंसेस ही नहीं है आपके पास। एक्सपेंसेस आपके आ गए तो उसको आपको डेफर्ड रेवेन्यू करना पड़ेगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि सपोज 31st मार्च को आपको अच्छा खासा पैसा मिल गया, 1 CR के आसपास। अब आपके एक्सपेंसेस तो नेक्स्ट ईयर है, तो आपको वो डेफर्ड करना पड़ेगा, आपको ये ऐसे ही करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि एक्सपेंसेस तो बाद में होंगे ना आपके। अगर आपने आज ही आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया तो आपको प्रॉफिट पे टैक्स देना पड़ेगा। अगले महीने अगले ईयर आपके एक्सपेंसेस रहेंगे, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से। रेवेन्यू बुकिंग सबसे जरूरत होती है, और ये एकदम क्लियर होना चाहिए आपको कि कब आपको रेवेन्यू बुकिंग करनी है। इसमें आप रिस्क मत लीजिए। TDS, जब भी आप किसी को पेमेंट करो या एक्सपेंसेस बुक करो, विच एवर इज अर्लियर TDS। आप सॉफ्टवेयर टेक्निकल, ये प्रोफेशनल सर्विसेज आ जाती है, इस पे 10% TDS 194J। आप किसी CA मेरे जैसे किसी बंदे को पैसे दे रहे हैं, 10% 194J। कोई भी प्रोफेशनल फीस टाइप हो गया वो चीज़ के लिए। कॉन्ट्रैक्टर वगैरह को दे रहा है 1 और 2% डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस। आप कंपनी है तो 1%, आप इंडिविजुअल तो 2% जो भी है, ये 194C। और कमीशन वगैरह 5%। अब इसकी रेट 2% हो चुकी है, ये पहले क्या है, मैंने जानबूझ के लिखा है कि आपको इसे याद रहे। तो अब 2% आपको 1 अक्टूबर 2024 के बाद में 2% रेट हो चुकी है। सॉफ्टवेयर लाइसेंस वगैरह परचेज करें फॉरन से, जीरो, लिखा जीरो है। बट इसमें आपको 194 में TDS कट करना पड़ेगा, वो पूरे प्रोविजन उसके लगेंगे, उसका 30% करना पड़ेगा TDS, वो सारे सब कुछ वर्किंग होती है। तो ये एक अलग राम कथा है, इस पर कभी डिटेल में बात करेंगे। ITC काफी फेवरेट टॉपिक रहता है लोगों की, यार क्या परचेज करूँ किस पे। आज कोई भी आपने एक्सपेंसेस किया, अच्छी बात है, इनकम टैक्स में आपको मिल जाएगा, बट क्या उसके GST का ऑडिट ITC मिलेगा आपको? सबसे बड़ा क्वेश्चन। आप अगर क्लाउड सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, आप किसी को बेच रहे हैं, आप आगे से ले रहे हैं, प्योरली एक्सपेंसेस क्लेम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है गवर्नमेंट को इस चीज़ में। आपके ऑफिस कंप्यूटर इक्विपमेंट ऐसी वगैरह प्रॉपरली लीजिए एज ए कैपिटल गुड। 5 साल इसको रखिए, 5 साल से पहले मत बेचना, अदरवाइज GST रिवर्स करना पड़ेगा। दैट्स इट। इंटरनेट रिलेटेड सब कुछ मिलेगा आपके लिए। एम्प्लॉय ट्रेवल, घूमना वगैरह, पर्सनल ट्रिप नो क्रेडिट, बिजनेस ट्रिप मिल जाएगा, बट ये आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा। क्लब जिम मेंबरशिप नथिंग, कुछ भी नहीं मिलेगा, आपने चाहे पे किया चाहे नहीं किया। मोटर व्हीकल 14 सीटिंग से कम है, 13 सीटिंग से कम है तो आपको ITC, कम है तो नहीं मिलेगा, ज़्यादा तो मिलेगा। मोस्टली कम ही रहती है अपने लिए, आप चाहे फॉर्च्यूनर ले लो, चाहे BMW ले लो, चाहे रोल्स रॉयल ले लो, या फिर डिफेंडर ले लो, आपकी ITC नहीं मिलेगा आपको कार पे। यही अगर आप उसको ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल यूज करते हो, मिल सकता है। आप उसको, आपने ले ली डिफेंडर, आप उससे कार सिखा रहे हो लोगों को एज ए लर्निंग सर्विस, तो मिल जाएगा, बट आप हो सास कंपनी तो आपको नहीं मिलेगा। ये कुछ मोटा मोटी टर्म्स थी जो मुझे लगता है कि हर एक फाउंडर को पता होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ भी आपके डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।